नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। तो आदिवासी आरक्षण को लेकर चल रहे सियासी घमासान के बीच अब ओबीसी आरक्षण को लेकर भी चर्चा का दौर शुरू हो गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में पिछड़े वर्ग की जनगणना के लिए बनाए गए क्वांटिफाइबल डाटा आयोग ने 3 साल बाद शासन को अपनी रिपोर्ट भेज दी है। मिली जानकारी के मुताबिक आयोग को सर्वे में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की आबादी लगभग 1 करोड़ 26 लाख मिल गई है। इसी पर चर्चा करेंगे, उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं। राज्य में वर्तमान अनुमानित जनसंख्या 3 करोड़ 22 लाख है। इसलिए ओबीसी 41% के साथ सर्वाधिक हो गए हैं। ओबीसी में भी साहू समाज पहले नंबर पर है। आयोग के सर्वे में अन्य पिछड़ा वर्ग की 95 जातियां मिली हैं। इसके अलावा करीब 10 लाख गरीब भी मिले हैं। शासन ने अभी यह रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की है। संभावना है कि आदिवासी आरक्षण को लेकर 1 और 2 दिसंबर को होने वाले विधानसभा के विशेष सत्र में आयोग की यह रिपोर्ट पेश कर दी जाए। क्वांटिफाइबल डाटा आयोग के सर्वे में यह भी बात सामने आई है कि 33 जिलों में 16 जिले ऐसे हैं जहां ओबीसी बड़ी संख्या में है। रायपुर, दुर्ग, बेमेतरा, बालोदा, बाजार, महासमुंद, धमतरी तो ऐसे जिले हैं जहां पिछड़ा जाति 50% से अधिक है। हालांकि क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की पहले अंतिम तिथि 30 अगस्त तय की गई थी और बताया जाता है कि उस समय 1 करोड़ 18 लाख लोग ही पिछड़ी जाति के मिले थे। इसके बाद दोबारा 16 सितंबर से सर्वे शुरू किया गया। इसमें सरकारी कर्मचारी से लेकर स्कॉलरशिप लेने वाले छात्रों के डाटा को भी शामिल किया गया। कई ऐसे लोग जो छूट गए थे उनके नाम भी इसमें जोड़े गए। इस तरह कुल मिलाकर यह जनसंख्या 1 करोड़ 26 लाख तक पहुंच गई। वहीं सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ क्वांटिफाइबल डाटा के लिए कमीशन बनाई है। इसको लगातार अधिकारी लोग देख रहे हैं। उसमें शक नहीं करना चाहिए। भाजपा की तरह हम नहीं कर रहे हैं कि चुनाव के समय राशन कार्ड बनाओ और चुनाव के बाद राशन कार्ड काटो। हमने राशन कार्ड बनाया, आज तक के वह चल रहा है, कहीं कोई शिकायत नहीं मिली। क्वांटिफाइबल डाटा के लिए कमीशन बनाया, उसकी रिपोर्ट लगातार हम लोग देखे, अधिकारी लोग देख रहे हैं, तो उसमें शक नहीं करना चाहिए। ये उनकी तरह हम लोग नहीं कर रहे हैं कि चुनाव समय राशन कार्ड बनाओ और चुनाव के बाद राशन कार्ड काटो। ये काम नहीं हुआ। हमने राशन कार्ड बनाया, वो आज तक चल रहा है, उसमें कहीं कोई शिकायत नहीं मिली। उनके कार्यकाल में सब कुछ हुआ है और क्वांटिफाइबल डाटा है वो बहुत प्रामाणिक रहेगा। सारी जानकारी तथ्य के हिसाब से लाए जाएंगे और जब विधानसभा में बात उठेगी तो सारी बात रखी जाएगी। क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि सरकार ने 1 और 2 दिसंबर को विशेष सत्र रखा है। सरकार प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखे। जिसको जितना हक है उसे मिलना चाहिए। 27% आरक्षण पर इनके आदमी ने रोक लगाई, जिसे राज्य मंत्री दर्जा दिया। छत्तीसगढ़ी कहावत का जिक्र करते हुए कहा कि चोर ला कहे चोरी कर, सांवला कहे जागत रहेंगे। यानी सरकार चोर को चोरी करने का अवसर दे रहे हैं और चौकीदार को जागते रहो बोल रहे हैं। ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार की यह स्थिति है। जिसका जितना हक है उसको उतना मिलना चाहिए। लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा कि 1-2 दिसंबर ज्यादा दिन नहीं और सदन के पटल पर ये रखें। उसके बाद हम उसका अध्ययन करेंगे, फिर उसके बारे में शायद विस्तार से बात नहीं। लेकिन पहले 14% था, फिर कांग्रेस ने 27% कर दिया, उसके बाद रोक लग गया। अब फिर से आप बता रहे हैं कि 40% करीब ये ओबी वर्ष से, तो आपने रोक लगाया। रोक तो नहीं के आदमी ने गया था, जिसको ये नवाजे हैं राज्य मंत्री के पद से। देखो ऐसा है, इस सरकार के खाने के और है, दिखाने के और। इस सरकार के बारे में जो छत्तीसगढ़ी में हाना है ना कि चोर लपेला दे और सांवला जगा दे। बहरहाल डाटा को लेकर कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं। अपने अपने तर्क हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि मामले में क्या कुछ सियासत आगे देखने को मिलती है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए दिलीप साहू की रिपोर्ट। मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ खास मेहमान कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी, बीजेपी प्रवक्ता अमित साहू जी और अध्यक्ष छत्तीसगढ़ पिछड़ा समाज के विष्णु बघेल जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। सबसे पहला सवाल आपसे है विष्णु पटेल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे ओबीसी आरक्षण को लेकर आप? विष्णु बघेल है जी, माफ कीजिएगा। ओबीसी आरक्षण जो है
छत्तीसगढ़ में घोषणा तो जरूर हो गई 27% की, जी। लेकिन लागू नहीं हुआ है। अभी ओबीसी के छात्रों को मेडिकल एडमिशन में बड़ा घाटा हुआ है और 14% ही मिल पाया है, क्योंकि स्टे के बाद, हाई कोर्ट के स्टे के बाद जो है वो उसमें बड़ी भ्रांति फैली हुई है। जी। डीएमई के लोग जो मेडिकल एजुकेशन के लोग हैं, डायरेक्टरेट में मेडिकल एजुकेशन के लोग, उनको क्लियर नहीं है। जी। क्लियर नहीं है कि क्या करना है, क्या 14% लेना है, 27% लेना है। तो ये जो स्थिति है बड़ी गंभीर है और मैं समझता हूं, जी। मैं समझता हूं जैसे ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए केंद्र सरकार ने, उनकी 2/3 की बहुमत थी, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दिया। जी। 15/4, 16/4 में अमेंडमेंट कर दिया। तो वैसे ही छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को, इनका भी 3/4 बहुमत है। इनको अधिनियम बनाना चाहिए था। जी। अधिनियम बनाना छोड़ के अध्यादेश जारी किया। मुझे तो लगता है कि भाई अध्यादेश जानबूझ के जारी किया गया ताकि उसमें स्टे आ सके। तो हम तो एज ए ओबीसी कार्यकर्ता हम तो आरोप लगाएंगे जी कि भाई कांग्रेस आप यदि चाहते हैं कि, क्योंकि अभी देखिए झारखंड सरकार ने 27% दे दिया और वो अधिनियम बना कर दिया, अध्यादेश जारी नहीं किया जी। और सुप्रीम कोर्ट का भी देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी जो है कैसे कैसे डिसीजन देती है। जब मंडल आयोग में डिसीजन आया 1993 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई आरक्षण किसी भी हालत में 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और आज जब हमारा ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, तो वही सुप्रीम कोर्ट कहती है कि 50% कोई बंधन नहीं है, ज्यादा भी हो सकता है आरक्षण। तो मैं समझता हूं केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार ओबीसी को कुछ नहीं झुंझुना देना चाहते हैं। आज तक 75 साल में जो भी सरकार बनी ओबीसी के वोट से बनी, और चूंकि ओबीसी एकजुट नहीं है इसलिए सब दोनों सरकारें जो है झुंझुना पकड़ा रही हैं, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी जी। मैं तो दोनों को बोलूंगा जी। कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ इस तरीके से देखो तो ओबीसी का जो है 1953 में काका कालेलकर आयोग बना, 55 में रिपोर्ट आया, उसको संसद के पटल में रखा ही नहीं गया नेहरू जी के समय, उसको कचरे के डिब्बे में डाल दिए। मंडल आयोग 1978 में बना और 1980 में जब तक रिपोर्ट आया तब तक इंदिरा जी की सरकार आ गई थी, और 1980 में फिर से मंडल आयोग की रिपोर्ट को कचरे के डिब्बे में डाल दिया गया। ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता जब जनता पार्टी के सरकार में ऐसा हो गया और बाद में, मतलब आप दोनों ही पार्टी से नाराज हैं? आप जो है आगे चल के दोनों ही सरकार से नाराज हैं आप? बिल्कुल, ओबीसी समाज दोनों पार्टी से नाराज है, क्योंकि ये दोनों पार्टियां कुछ देना नहीं चाहती हैं, ओबीसी के लोगों को कुछ नहीं देना चाहती, केवल वोट लेके अपना सरकार बनाना चाहती। आज देखिए भाजपा की केंद्र में सरकार है, असली हिंदू कौन है? ओबीसी के लोग हैं असली हिंदू, और उन्हीं के वोट से। भाई अंग्रेजों के समय में जनगणना हुई, 1931 के जनगणना का आंकड़ा है 52%। 1931 में अंग्रेजों ने जनगणना, ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद है। उस समय ओबीसी 52% था जी। विष्णु जी, कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद है। सुरेंद्र जी, आपने सुना ही विष्णु जी को, काफी नाराज दिख रहे हैं और इनका यह कहना कि जानबूझकर अध्यादेश लाया गया, अधिनियम भी बनाना चाहिए था, बना सकते थे। कविता जी, आपके माध्यम से मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि माननीय उच्च न्यायालय ने जो भूपेश बघेल सरकार ने 27% ओबीसी आरक्षण का अध्यादेश जारी किया है उसे निरस्त नहीं किया है। माननीय न्यायालय ने आधार पूछा था और उस आधार को लेकर हमने जस्टिस छबीलाल पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस सरकार ने एक क्वांटिफाइबल डाटा आयोग बनाया, और पहली बार छत्तीसगढ़ के इतिहास में इस प्रकार से ईमानदार प्रयास हुए जिसके तहत जो ओबीसी के डेटा आए हैं उसको स्थानीय निकाय पंचायतों में, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और नगरीय निकायों में, नगर पंचायतों में
सामान्य सभा में अनुमोदित किया गया, आधार से लिंक है और एक पुख्ता डाटाबेस तैयार है जिसको कैबिनेट के अनुमोदन के बाद विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। चर्चा के बाद में प्रकाशन भी होगा और एक ऑथेंटिक डेटा का पहला सेटअप पहली बार इतिहास में जी। और ऐसा दूसरे राज्य में कोई उदाहरण नहीं है कविता जी, जहां इस फुल प्रूफ सिस्टम के साथ में ऑथेंटिक डाटा सरकार के पास हो। और इंदिरा साहनी प्रकरण के बाद न्यायालय का यही कहना था कि सामान्य परिस्थिति में जो है वो 50% आरक्षण हो सकता है, उससे ज्यादा यदि आप देते हैं तो उसका आधार बताना पड़ेगा। तो ये आधार, क्योंकि छत्तीसगढ़ पिछड़ा राज्य है, यहाँ पिछड़ों की पिछड़ा वर्ग की आबादी जो है वो बहुसंख्यक आबादी है। और जो डेटा आ रहे हैं, जैसे कि जानकारी मिल रही है, मैदानी बेल्ट में ज्यादातर जिलों में, लगभग 16 जिलों में ओबीसी की बहुलता है, आधे से अधिक आबादी ओबीसी वर्ग की है। तो यह पुख्ता प्रमाण जो है वो भूपेश बघेल सरकार के ईमानदार प्रयास का परिणाम है। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि 15 साल में ओबीसी वर्ग के डेटा कलेक्शन में या उनके आरक्षण के संदर्भ में इन्होंने क्या प्रावधान किया या क्या प्रयास किया। तो नैतिकता का तो यह तकाजा कहता है कि भारतीय जनता पार्टी को आरोप लगाने का न नैतिक अधिकार है न संवैधानिक। विशेष सत्र की जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष तीसरी बार विधायक हैं। विशेष सत्र जो आहूत किया जाता है वो सरकार के निवेदन पर विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल की अनुमति से करते हैं। तो विपक्ष को तो न नैतिक अधिकार है न संवैधानिक अधिकार। निश्चित रूप से ओबीसी वर्ग के हित संरक्षक हैं, अध्यक्ष हैं, उनकी बात अपनी जगह, उनको पक्ष रखना सही है। लेकिन यह भी तय है कविता जी कि जो ईमानदार प्रयास भूपेश बघेल सरकार में जो सामाजिक न्याय की दिशा में हो रहे हैं, आबादी के अनुसार हर वर्ग को उनका अधिकार मिलना चाहिए, ये भूपेश बघेल सरकार का संकल्प है। लेकिन विष्णु जी, शासनकाल में तो अनुसूचित जाति वर्ग का आरक्षण 4% पटा, लेकिन विष्णु जी 4% काटे, 16% से घटा के 12%, और उस वर्ग के प्रतिनिधियों को विश्वास में नहीं लिया गया। और ये इसी का परिणाम है कि आदिवासी आरक्षण भी यहाँ रोक लग गया और उसका उनका पक्ष भी षड्यंत्र पूर्वक रखा ही नहीं गया। जो ननकीराम कमेटी की रिपोर्ट थी, जो सीएस की अध्यक्षता में कमेटी की रिपोर्ट थी, जो फाइंडिंग थी, जो हजारों पेज के दस्तावेज थे, जानबूझकर षड्यंत्र पूर्वक 2018 तक सरकार में ठीक है, अमित साहू जी के पास चलते हैं। उसको नहीं रखा गया, तो ये तो मूलतः आरक्षण विरोधी है, ये चाहते ही नहीं। अमित साहू जी के पास चलते हैं, लेकिन एक और आपको बात बता दूं कि विष्णु बघेल जी हमारे साथ ही बैठे हैं। उनका यह आरोप है कि दोनों ही पार्टी से नाराज हैं, वो दोनों ही पार्टी से, ऐसा नहीं कि कांग्रेस से खुश हो और बीजेपी से खुश हो, दोनों से नाराज है वो। जी अमित जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये उनका व्यक्तिगत मत हो सकता है, लेकिन दोनों सरकार की कार्रवाइयों से ये बड़ा स्पष्ट है। ये 15 साल सरकार में रहे, मेरे तो यही सवाल है, अमित जी, अमित जी क्या प्रयास किए गए और भूपेश बघेल सरकार जो काम कर रही है उसका तो परिणाम आपके सामने है। देखिए, यहाँ प्रयास क्या किया सरकार ने, क्या नहीं किया, वो साफ झलकता है जी। मगर आज इनकी मंशा, संपूर्ण कांग्रेस की मंशा साफ झलक रही है कि आने वाले साल में चुनाव है और यहाँ ये छत्तीसगढ़ राज्य जो है ओबीसी बहुल राज्य है, इसलिए अब ओबीसी वर्ग को कैसे खुश किया जाए, इस वजह से ये डाटा को अभी लीक के माध्यम से जबरदस्ती एक माहौल बनाने के लिए बाहर लाया गया है, जबकि वास्तविक डाटा अभी तक पूर्ण इन्होंने किया नहीं। भाई, इनकी सरकार को बने आज 4 साल हो गए, 4 साल तक ये सोए थे क्या इनको ओबीसीओ की जरूरत नहीं थी? क्या ये अपने आज आने वाले लाभ के लिए एक लाभ से ये वंचित होने जा रहे हैं, तो दूसरे वर्ग को खुश करने के लिए उनके लिए क्वांटिफाइबल डाटा का एक सिगुफा इन्होंने मात्र फेंका है। और कहीं ना कहीं ये साजिश के तहत कांग्रेस की सरकार काम कर रही है, क्योंकि इनको मालूम चल गया है, क्योंकि यहाँ का जनजाति समुदाय अब इनसे नाराज हो चुका है कि उनको जो आरक्षण मिलने वाला था, इनके वजह से उन पर नुकसान हो गया। इस वजह से ये दूसरे जो बड़े वर्ग है उनको खुश करने के लिए यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की एक नई चाल है। मगर छत्तीसगढ़ की जनता समझ गई है कि ये चुनावी वर्ष है और इस चुनावी वर्ष में ये मुख्यमंत्री और ये पूरे के पूरी कांग्रेस मिलकर ये खेल खेलने का काम कर रही है। और ये समझदार जनता 2023 के चुनाव में बिल्कुल इसका स्पष्ट रूप से जवाब कांग्रेस को देगी। ये यहां की ओबीसी जनता जो आज इस लाभों से आवंचित है, वो अपने अधिकार को लेकर रहेगी और इस कांग्रेस सरकार को 2023 में गिरा कर रहेगी। विष्णु बघेल जी, आपने नाराजगी जाहिर की ओबीसी समाज की ओर से, तो क्या 2023 विधानसभा चुनाव में नाराजगी देखने को मिलेगी? विष्णु जी,
हाँ, आवाज नहीं आ रही है। जी जी विष्णु जी, आपसे सवाल ये है कि ओबीसी समाज ओबीसी वर्ग की जी आ रही मेरे में नहीं आ रही इसमें। हाँ जी, विष्णु जी। देखिए, ऐसा है, ये तो दोनों हमारे ओबीसी के भाई लोग दोनों पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। जहां तक समाज के हित की बात है तो ये दोनों पार्टियां जो है ओबीसी के हित में काम नहीं करती हैं। जी मैं स्पष्ट आरोप लगाऊंगा दोनों पार्टियों पर। आप देखिए, केंद्र में भी केंद्र की सरकार ने ओबीसी के लिए कुछ नहीं किया, और एक जो आयोग बनाया उसको एक ये दर्जा दिया, न्यायिक दर्जा दिया, उसके बावजूद अभी उसमें अध्यक्ष नहीं है। दूसरी बात यह कि वहां पर केंद्र में लेटरल एंट्री हो रही है जी, बिना किसी परीक्षा के लोगों को डिप्टी सेक्रेटरी का रैंक दिया जा रहा है। तो इसमें तो हकमारी हो रही है ओबीसी की। अब वैसे ही यहां भी, यहां छत्तीसगढ़ सरकार में भी आज जो है घोषणा हुए 27% आरक्षण की घोषणा हुए 2 साल हो गए, लेकिन अभी तक जमीनी स्तर पर वो क्रियान्वित नहीं हुआ। रही बात क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की, तो क्वांटिफाइबल डाटा आयोग 6 महीने के लिए बनी थी। अब 3 साल में उसने रिपोर्ट सौंपा, जैसे आपने बताया जी। उस हिसाब से 40% जनसंख्या बता रहे हैं, और हम तो कहते हैं कि उससे कहीं ज्यादा है, ओबीसी की जनसंख्या कहीं ज्यादा है, और हमको 27% देने में भी हिचकिचा रही भूपेश सरकार, कांग्रेस की सरकार। तो हम ये मांग करते हैं कि भाई जो राष्ट्र स्तर पर और अन्य राज्यों में जो 27% का आरक्षण मिला हुआ है ओबीसी को, छत्तीसगढ़ में भी मिलना चाहिए। रही बात जनगणना की, तो देखिए बिहार सरकार को, बिहार सरकार वहां जनगणना करवा रही है अपने खर्चे से कि ओबीसी की जनगणना अलग से हो। केंद्र सरकार ने मना कर दिया। अब ये भी तो है ना कि बीजेपी की केंद्र सरकार ने मना कर दिया कि हम जो है 2021 का जो जनगणना होना था, अभी कोविड के कारण वो पोस्टपोन हो गया है, उसमें हम ओबीसी के लिए कोई कॉलम नहीं रखेंगे। ये केंद्र की सरकार की। वैसे ही यदि भूपेश बघेल सरकार चाहती तो क्वांटिफाइबल डाटा आयोग के बजाय, जैसे बिहार सरकार ने अपने उसमें पास किया सदन में, विधानसभा में, कि हम इसको अलग से राज्य स्तर पर हम इसकी जनगणना करवाएंगे, तो सही जनगणना आता। भूपेश बघेल सरकार कर सकती थी। आपने बताया शुरुआत में कि 40% करीब आ रहे हैं, तो भाई 1933 में 1931 की जनगणना में जो अंग्रेजों ने करवाया था जातीय आधार पर, उस समय हमारी जनगणना हमारे जनसंख्या 52% थी। आज फिर 40 में कैसे पहुंच गए? मुझे तो शक होता है डाटा पे। चलिए ठीक है, 40 भी है, तो अब 27 देने में क्या है? तो हमने क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो है मुख्यमंत्री ओबीसी से हैं, विधानसभा अध्यक्ष ओबीसी से हैं, हमारे गृह मंत्री ओबीसी से हैं, हमने सबको कहा, इन सबको कहा कि भाई अभी जो 1 और 2 तारीख को जो आप आदिवासी के लिए एक विशेष सत्र बुला रहे हो, उसी सत्र में ओबीसी का भी आरक्षण का निर्णय हो जाना चाहिए कि कितना मिलना है ओबीसी को। चलिए और जी सुरेंद्र वर्मा जी से पूछ लेते हैं। होना चाहिए जी बिल्कुल सुरेंद्र जी, 40% एजेंडा में 40% में शक जाहिर कर रहे हैं मैं विष्णु जी। में पढ़ता हूँ या सुनता हूँ, उसमें तो मुझे केवल आदिवासी के आरक्षण पर चर्चा होनी है, ऐसा पता चलता है। जी जी बिल्कुल सुरेंद्र जी से प्रतिक्रिया। सुरेंद्र जी क्या कुछ कहेंगे? ओबीसी के लिए सुरेंद्र जी ड्रॉबैक होगा, सेटबैक होगा कि भाई फिर वो कविता जी, दोनों आरक्षण की जो स्थिति है, ओबीसी आरक्षण और जो अनुसूचित जनजाति का आरक्षण है, दोनों जो कोर्ट में मामले जो फंसे हैं, वो दोनों के आधार अलग अलग हैं और दोनों निर्णय अलग अलग हैं। इनका कहना कि झारखंड जैसा हो सकता था, झारखंड जैसा हो सकता था, 2019 को झारखंड जैसा हो सकता था। कविता जी, जो क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की जो रिपोर्ट है वो ज्यादा विश्वसनीय इसलिए है कि उसको वेब पोर्टल, लेकिन इन्होंने तो शक खड़ा कर दिया। विष्णु जी ने शक खड़ा कर दिया। विष्णु जी ने आधार भी ना उसका आधार भी है। मैं अपनी बात पूरी कर लूं जी। ये नीति और नियत का अंतर है। ये कर सकते थे। सही बात कही विष्णु बघेल जी ने, सम्मानीय नेता है, कि केंद्र सरकार की नियत यदि सही रहती कि क्योंकि 2021 की जनगणना नहीं हुई है जो 2023 में होना है, उसमें एक कॉलम ये जोड़ा जाता जातिगत आधार का, ओबीसी, एससी, एसटी का, तो ये सब करने की जरूरत नहीं होती और पूरे देश का
सभी प्रदेशों का अलग अलग डेटा दिया जाता, लेकिन इनकी नीति और नियत में खोट है। जो निजीकरण किया जा रहा है मोदी सरकार के द्वारा एक तरफा, तो ये प्रमाणित करता है कि ये आरक्षित वर्ग के युवाओं के सरकारी नौकरी के देखिए आरोप लगाने से ही कुछ नहीं होता। वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं उसको देखना पड़ेगा ना। आपके नियति में नहीं है आपके आरक्षण को जारी करना, आप सिर्फ लॉलीपॉप देने का काम कर रही कांग्रेस की सरकार। यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है सिर्फ ओबीसीओं को लॉलीपॉप का आरक्षण का लॉलीपॉप यही करते आ रही है। आपकी नियति साफ नहीं है, आपकी नियति स्पष्ट नहीं है। एक तरफ जनजातियों को छला, अब ओबीसीओं को छलने के लिए आ रहे हैं। ये सुरेंद्र जी अमित जी को बोलने दीजिए। अमित जी को छत्तीसगढ़ सुरेंद्र जी, अमित जी छत्तीसगढ़ की जनता समझ चुकी है। केंद्र की नीति नियत पर सवाल उठा रहे हैं सुरेंद्र जी। अमित जी, सुरेंद्र जी ने आरोप लगाया है, सवाल उठाया है केंद्र की नीति नियत पर। देखिए कविता जी, जिनके घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरे के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते। ये इनको पहले अपने घर में झांक के देखना चाहिए कि आपकी नियति क्या है। आप अपनी नियति को स्पष्ट कीजिए। छत्तीसगढ़ की जनता, अरे हमारे बच्चे हम भुगत रहे हैं, हमारे लिए क्या आपकी सरकार की सोच नहीं है? यहाँ के आदिवासी बच्चों के लिए, यहाँ के आदिवासी जनजाति परिवारों के लिए आपकी सोच नहीं है। उसे पहले स्पष्ट कीजिए, उसे स्पष्ट कीजिए। अरे सामने चुनाव है, इसे लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं। अब नहीं जाने वाली जनता आपके छलावे पे। एक बार 2018 पे ये आपके छलावे पे आ गई थी, यही जनता लात मार के गिराएगी आपकी सरकार को। अरे गिर जाएगी आपकी सरकार। अब बहकावे में, अब छलावे में नहीं आने वाला। तो चलिए, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। सुरेंद्र जी, विष्णु जी और अमित जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।